कभी ऐसा हुआ है कि आप लैपटॉप खोलते हो इंपॉर्टेंट काम करने के लिए, लेकिन बस एक बार सोशल मीडिया चेक करने के चक्कर में 2 घंटे निकल जाते हैं और फिर आप फ्रस्ट्रेशन में लैपटॉप बंद कर देते हो बिना कुछ किए? या कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम की तैयारी करनी थी, बुक्स टेबल पे खुली थी, लेकिन फोन पे एक नोटिफिकेशन आई और आप इंस्टाग्राम रील्स में खो गए, और जब होश आया तो रात के 2 बज रहे थे और एक पेज भी नहीं पढ़ा? या शायद आपके साथ ये होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन है, लेकिन आपका हाथ बार बार फोन की तरफ जाता है, नोटिफिकेशंस चेक करने का मन करता है और बाद में याद भी नहीं रहता कि सामने वाले ने क्या बोला। या ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनानी है, डेडलाइन कल है, लेकिन आप YouTube पे हाउ टू बी प्रोडक्टिव वीडियोस देख रहे हो आयरॉनिकली, और सडनली रियलाइज होता है कि 3 घंटे निकल गए प्रोडक्टिव होने के बारे में सीखते हुए बिना एक्चुअली प्रोडक्टिव हुए। और आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो कि मुझे पता है क्या करना है, फिर भी क्यों नहीं कर पाता, मेरा फोकस कहाँ चला गया जो बचपन में था। सब लोग सेम फोन्स यूज करते हैं, फिर सिर्फ मैं ही इतना डिस्ट्रैक्टेड क्यों हूं? आजकल सोशल मीडिया पे सब लोग डिजिटल डिटॉक्स, डोपामीन फास्टिंग और प्रोडक्टिविटी हैक्स की बात करते हैं, पर कम लोग एक्चुअली समझते हैं कि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ फोन की प्रॉब्लम नहीं है। डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली एक डीपर साइकोलॉजिकल पैटर्न है जो आपके अंदर से स्टार्ट होती है और टेक्नोलॉजी सिर्फ उसे एम्पलीफाई कर रही है। जब तक आप रूट कॉज समझोगे नहीं, तब तक कोई भी ऐप ब्लॉकर, कोई भी टाइम मैनेजमेंट टेक्निक परमानेंटली काम नहीं करेगी। बट अगर आप डिस्ट्रैक्शन की साइकोलॉजी को साइंस की तरह समझ लो, तो आप फाइनली अपने अटेंशन के मास्टर बन सकते हो इंस्टेड ऑफ बीइंग अ स्लेव टू एवरी नोटिफिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में नीर अय्याल की बेस्ट सेलिंग बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क और डिजिटल मिनिमलिज्म और लेटेस्ट अटेंशन रिसर्च के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो आपको परमानेंटली डिस्ट्रैक्शन फ्री बनने में हेल्प करेंगे। ये वही टेक्निक्स हैं जो सिलिकॉन वैली एग्जीक्यूटिव्स यूज करते हैं, जो टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं और जो एक्चुअली साइंटिफिकली प्रूवन है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट है यार, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। आप इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करते हो, व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट आपके लिए। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, लाइक करो, कमेंट करो, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी डिस्ट्रैक्शन स्ट्रगल में फंसे हुए हैं और अपनी लाइफ वेस्ट होती देख रहे हैं डेली। आज हम डिस्ट्रैक्शन साइकोलॉजी और फोकस साइंस के थ्रू 6 बड़े आइडियाज कवर करेंगे जो आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग चेंज कर देंगे कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली क्या है और कैसे परमानेंटली खत्म होती है। पहला आइडिया है द रियल रूट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहां आप समझेंगे कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली फोन से नहीं, आपके अंदर से स्टार्ट होती है और इंटरनल ट्रिगर्स क्या है। दूसरा आइडिया है द अटेंशन इकोनॉमी वॉर, जहां आप जानोगे कि $1 ट्रिलियन कंपनीज कैसे आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रही हैं और आप एक्चुअली प्रोडक्ट हो, कस्टमर नहीं। तीसरा आइडिया है द स्मार्टफोन स्लॉट मशीन, जहां हम डिस्कस करेंगे कि आपका फोन लिटरली कसिनो की तरह डिजाइन किया गया है आपको एडिक्टेड रखने के लिए, और ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डेलिब्रेट इंजीनियरिंग है। चौथा आइडिया है टाइम बॉक्सिंग, जहां आप एक्चुअल टेक्निक सीखोगे अपने टाइम का कंट्रोल लेने की, जो वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव पीपल यूज करते हैं। पांचवा आइडिया है प्री कमिटमेंट, जहां आप एडवांस्ड स्ट्रैटेजी सीखोगे अपने फ्यूचर सेल्फ को डिस्ट्रैक्शन से प्रोटेक्ट करने की। और छठा आइडिया है बिकमिंग इनडिस्ट्रैक्टेबल, जो सबसे पावरफुल पॉइंट है, जहां आपकी आइडेंटिटी ही शिफ्ट हो जाएगी और डिस्ट्रैक्शन नेचुरली कम हो जाएगी। हर पॉइंट के साथ आपको मिलेगा साइकोलॉजी का एक सिंपल आइडिया, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो आपको डायरेक्टली रिलेट होगा, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो आप वीडियो खत्म होते ही ट्राई कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे आपका पूरा रिलेशनशिप विद अटेंशन और फोकस शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, बीच में स्किप मत करना, और ये वीडियो खुद एक टेस्ट है कि आप डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट कर सकते हो या नहीं। लेट्स सी। नीर अय्याल अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग बुक इंडिस्ट्रैक्टेबल में लिखते हैं कि the opposite of distraction is not focus, the opposite of distraction is traction। यानी डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट फोकस नहीं है, डिस्ट्रैक्शन का ऑपोजिट ट्रैक्शन है। वो एक्शंस जो आपको आपके गोल्स की तरफ पुल करती हैं। और फिर वो एक और पावरफुल लाइन लिखते हैं, मोस्ट पीपल डोंट वांट टू एक्नॉलेज द अनकंफर्टेबल ट्रूथ दैट डिस्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एन अनहेल्दी एस्केप फ्रॉम रियलिटी। यानी ज्यादातर लोग ये अनकंफर्टेबल सच एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि डिस्ट्रैक्शन हमेशा रियलिटी से एक अनहेल्दी एस्केप है। ये है द रियल रूट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जो सब कुछ एक्सप्लेन करती है। अब समझो ये एक्चुअली मतलब क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिस्ट्रैक्शन बाहर से आती है, फोन ने नोटिफिकेशन भेजी इसलिए मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, यूट्यूब ने रिकमेंडेशन दिखाई इसलिए मैंने 3 घंटे वेस्ट कर दिए। ये एक्सटर्नल ट्रिगर्स हैं और हाँ, ये एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये पूरी पिक्चर नहीं है।
नी रियाल आर्ग्यू करते हैं कि 90% डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली इंटरनल ट्रिगर्स से स्टार्ट होती है और एक्सटर्नल ट्रिगर्स सिर्फ एक्सक्यूज बनते हैं। इंटरनल ट्रिगर्स बेसिकली अनकंफर्टेबल फीलिंग्स हैं जिनसे आप एस्केप करना चाहते हो। जब आप बोर्ड फील करते हो, आप फोन उठाते हो। जब आप एंग्शियस फील करते हो, आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हो। जब आप लोनली फील करते हो, आप मैसेजेस चेक करते हो। जब आप स्ट्रेस्ड फील करते हो, आप नेटफ्लिक्स खोल लेते हो। जब आप अनसर्टेन फील करते हो, आप न्यूज़ रिफ्रेश करते हो। नोटिस करो कि हर डिस्ट्रैक्शन के पीछे एक अनकंफर्टेबल फीलिंग है जिससे आप एस्केप कर रहे हो। फोन उठाना या ऐप खोलना सिर्फ एस्केप मैकेनिज्म है। प्रॉब्लम वो फीलिंग है जिससे एस्केप हो रहा है। सोचो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये। आप डेस्क पे बैठे हो, काम करना है। 10 मिनट काम करते हो, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ब्रेन स्ट्रेन होता है। ये डिस्कम्फर्ट है। ब्रेन इमीडिएटली कंफर्टेबल होना चाहता है। फोन चेक कर ले, शायद कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आया हो। ये एक्सक्यूज है। आप फोन उठाते हो, डिस्कम्फर्ट टेम्परेरीली गॉन, रिलीफ मिलती है, लेकिन काम नहीं हुआ। एक्चुअली गिल्ट और ऐड हो गई और नेक्स्ट टाइम सेम पैटर्न रिपीट होगा। या एक और एग्जाम्पल, संडे आफ्टरनून है, घर पे हो, कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, लेकिन मीनिंगफुल काम करना अनकंफर्टेबल है, एफर्ट लगता है, अनसर्टेनिटी है। इमीडिएटली ब्रेन एस्केप ढूंढता है। थोड़ा नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, डिजर्व करता हूँ। 5 घंटे बाद संडे खत्म, मीनिंगफुल कुछ नहीं हुआ। मंडे की एंजाइटी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई। ये सेम पैटर्न है, अनकंफर्टेबल फीलिंग, एस्केप वाया डिस्ट्रैक्शन, टेम्पररी रिलीफ, लॉन्ग टर्म रिग्रेट। रिसर्च बताती है कि जब साइंटिस्ट ने लोगों के फोन यूजेज पैटर्न्स ट्रैक किए तो उन्होंने पाया कि मोस्ट फोन पिकअप्स किसी नोटिफिकेशन से ट्रिगर नहीं होते, वो इंटरनली ट्रिगर होते हैं। लोग बिना नोटिफिकेशन के भी फोन चेक करते हैं 80+ टाइम्स अ डे, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप कर रहे हैं। बोर्डम, एंजाइटी, लोनलीनेस, स्ट्रेस। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर मैं फोन डिलीट कर दूं या एप्स ब्लॉक कर दूं तो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन सच ये है कि अगर इंटरनल ट्रिगर्स एड्रेस नहीं किए तो आप नई डिस्ट्रैक्शन ढूंढ लोगे। फोन नहीं है तो टीवी देखोगे, टीवी नहीं है तो रैंडम कॉन्वर्सेशंस करोगे, वो नहीं तो डे ड्रीमिंग करोगे। डिस्ट्रैक्शन का फॉर्म चेंज होगा लेकिन पैटर्न सेम रहेगा। प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रॉब्लम आपका रिलेशनशिप अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ है। तो जब भी डिस्ट्रैक्शन का अर्ज आए, याद रखो कि ये एक्चुअली किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप है। एक्शन स्टेप ये है कि आज से जब भी फोन उठाने का मन करे, बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के पॉज करो और खुद से पूछो, मैं एक्चुअली किस फीलिंग से एस्केप कर रहा हूँ? बोर्ड हूँ, एंग्शियस हूँ, लोनली हूँ, स्ट्रेस्ड हूँ? सिर्फ ये अवेयरनेस पावरफुल है क्योंकि ये पैटर्न एक्सपोज करती है। एक नोटबुक में ट्रैक करो 3 दिन तक, डिस्ट्रैक्शन अर्ज आई, फीलिंग थी, और देखो कौन सी फीलिंग्स बार बार ट्रिगर कर रही हैं। ये डेटा आपको अपने एक्चुअल प्रॉब्लम के बारे में बताएगा। अगर ये इंटरनल ट्रिगर कॉन्सेप्ट आपको रिलेट हुआ तो कमेंट में सिर्फ लिखो इंटरनल ट्रिगर्स समझे, ताकि मैं देख सकूं कितने लोग अपने एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन पैटर्न को फाइनली आइडेंटिफाई कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं अगले पॉइंट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं और थोड़ा डार्क साइड देखते हैं। ये पॉइंट है द अटेंशन इकोनॉमी वॉर, जो एक्सप्लेन करता है कि $1 ट्रिलियन कंपनीज कैसे एक्टिवली आपका अटेंशन चुरा रही हैं और आप एक्चुअली उनका प्रोडक्ट हो, कस्टमर नहीं। कैल न्यूपोर्ट डिजिटल मिनिमलिज्म में लिखते हैं कि इन द अटेंशन इकोनॉमी योर अटेंशन इज द प्रोडक्ट दैट कंपनीज सेल टू एडवर्टाइजर्स। यानी अटेंशन इकोनॉमी में आपका अटेंशन वो प्रोडक्ट है जो कंपनीज एडवर्टाइजर्स को बेच रही हैं। ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बहुत डार्क है। सोचो इसका मतलब क्या है प्रैक्टिकली। फेसबुक फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, यूट्यूब फ्री है, टिकटॉक फ्री है। अगर आप प्रोडक्ट के लिए पे नहीं कर रहे तो आप प्रोडक्ट नहीं हो, आप प्रोडक्ट हो। ये कंपनीज आपका अटेंशन कैप्चर करती हैं और फिर वो अटेंशन एडवर्टाइजर्स को बेचती हैं। जितना ज्यादा टाइम आप ऐप पे स्पेंड करो, उतने ज्यादा एड्स देखो, उतना ज्यादा रेवेन्यू कंपनी का। तो उनका एंटायर बिजनेस मॉडल ये है कि आपको मैक्सिमम टाइम ऐप पे रखें, चाहे वो टाइम आपके लिए वैल्यूएबल हो या नहीं, चाहे वो टाइम आपकी लाइफ इंप्रूव करे या डिस्ट्रॉय करे। अब समझो स्केल क्या है। फेसबुक एम्प्लॉयज थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स, जिनमें से बहुत सारे टॉप AI रिसर्चर्स हैं, जिनका एक ही काम है कि आपको 1 मिनट ज्यादा ऐप पे कैसे रखें। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम स्पेसिफिकली डिजाइंड है आपको एंडलेस स्क्रॉल करवाने के लिए। यूट्यूब का ऑटो प्ले फीचर 3 बिलियन आवर्स ऑफ वॉच टाइम जनरेट करता है मंथली, सिर्फ ऑटो प्लेइंग नेक्स्ट वीडियोस से, जो आपने चूज नहीं किए। ये $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं जो बिलियंस डॉलर स्पेंड कर रही हैं रिसर्च पे, सिर्फ ये फिगर आउट करने के लिए कि आपका ब्रेन कैसे हैक करें। आप अकेले अपनी विल पावर से उन इंजीनियर से compete कर रहे हो। ये फेयर फाइट नहीं है। ये ऐसे है जैसे आप बॉक्सिंग रिंग में हो अगेंस्ट माइक टाइसन, लेकिन आपको पता ही नहीं कि फाइट हो रही है।
एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लो। आप इंस्टाग्राम खोलते हो सिर्फ 5 मिनट के लिए। एल्गोरिदम ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है बेस्ड ऑन योर पास्ट बिहेवियर कि कौन सी रील्स आपको 5 मिनट नहीं 50 मिनट तक रखेंगी। वो स्पेसिफिकली वो कंटेंट शो करेगा जो आपके डोपामीन ट्रिगर्स को हिट करे। वो स्पेसिफिकली वो सीक्वेंस फॉलो करेगा जो आपको एंडलेस लूप में रखे। आप सोच रहे हो कि आप फ्रीली स्क्रॉल कर रहे हो, एक्चुअली आप केयरफुली इंजीनियर्ड पाथ पे चल रहे हो जो आपके अटेंशन को मैक्सिमाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। फॉर्मर गूगल डिजाइन एथिसिस्ट ट्रिस्टन हैरिस, जिन्होंने द सोशल डिलेमा डॉक्यूमेंट्री में बात की, कहते हैं देयर आर 1000 पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ योर स्क्रीन हुज जॉब इज टू ब्रेक डाउन योर सेल्फ रेगुलेशन। यानी स्क्रीन के दूसरी तरफ 1000 लोग हैं जिनका जॉब है आपका सेल्फ कंट्रोल तोड़ना, और वो अपना जॉब बहुत अच्छे से कर रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स शॉकिंग है। एवरेज पर्सन दिन में 4 to 7 आवर्स फोन यूज करता है। साल में ये 1500 से 2500 आवर्स है। 10 साल में ये 15,000 से 25,000 आवर्स है, जो ऑलमोस्ट 2-3 इयर्स ऑफ योर लाइफ है जो आपने फोन पे स्पेंड की सिर्फ एक डेकेड में। अब सोचो, अगर ये टाइम स्किल बिल्डिंग में लगता, बुक रीडिंग में लगता, बिजनेस बिल्डिंग में लगता, रिलेशनशिप्स में लगता, तो लाइफ कहाँ होती। ये टाइम रिकवर नहीं होगा, ये लाइफ रिकवर नहीं होगी। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं कॉन्शियसली डिसाइड कर रहा हूं कब फोन यूज करना है, मैं कंट्रोल में हूं। लेकिन सच ये है कि आप $1 ट्रिलियन कंपनीज के इंजीनियर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो बिना वेपन्स के, और ज्यादातर टाइम वो जीत रहे हैं विदाउट यू इवन रियलाइजिंग। ये वॉर है और आप लूजिंग साइड पे हो करंटली। तो जब भी फोन यूज करें, याद रखो कि ये डिजाइन्ड है आपका अटेंशन स्टील करने के लिए, और आपको डिलिबरेटली स्ट्रैटेजीज यूज करनी पड़ेंगी बचने के लिए। एक्शन स्टेप ये है कि अपना स्क्रीन टाइम फीचर चेक करो फोन में अभी। देखो एक्चुअल आवर्स कितने हैं डेली एवरेज, फिर मल्टीप्लाई करो 365 से और देखो ईयरली कितने आवर्स हैं, फिर डिवाइड करो 24 से और देखो कितने डेज ऑफ योर लाइफ ये रिप्रेजेंट करता है प्योर वेकिंग आवर्स में। ये नंबर यूजुअली शॉकिंग होता है और ये रियलिटी चेक जरूरी है। अगर आप ये कैलकुलेशन करके शॉक हुए हो तो कमेंट में लिखो अपना डेली एवरेज स्क्रीन टाइम ऑनेस्टली, मैं भी शेयर करूंगा अपना। ये वाला पॉइंट थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर आप इसे स्किप करोगे तो आप वही पुरानी गलतियां रिपीट करते रहोगे और कभी समझ नहीं पाओगे कि आपका फोन एक्चुअली कैसे डिजाइन किया गया है आपको एडिक्टेड रखने के लिए। ये पॉइंट है द स्मार्टफोन स्लॉट मशीन, जो एक्सपोज करता है कि आपका फोन लिटरली कसिनो गैम्बलिंग मशीन की तरह इंजीनियर्ड है। निर आयाल, जो आयरनी है क्योंकि वो पहले टेक कंपनीज को कंसल्ट करते थे प्रोडक्ट्स एडिक्टिव बनाने के लिए बिफोर राइटिंग इंडिस्ट्रैक्टेबल, एक्सप्लेन करते हैं कि फोन्स में डिलिबरेटली गैम्बलिंग साइकोलॉजी यूज होती है। स्लॉट मशीन्स कसिनोज का सबसे एडिक्टिव और प्रॉफिटेबल पार्ट है। वो कैसे काम करती हैं? वेरिएबल रिवॉर्ड्स। आप लेवर पुल करते हो, कभी कुछ मिलता है, कभी नहीं, कभी छोटा रिवॉर्ड, कभी बड़ा। ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी ही एडिक्शन क्रिएट करती है। अगर हर बार सेम रिवॉर्ड मिले तो बोरिंग हो जाए और आप छोड़ दो, लेकिन जब कभी नथिंग मिलता है, कभी समथिंग मिलता है, कभी जैकपॉट मिलता है, तो ब्रेन डोपामीन के एंटिसिपेशन में एडिक्टेड हो जाता है। अब देखो, फोन में सेम पैटर्न्स हैं। ईमेल रिफ्रेश करते हो, कभी इंपॉर्टेंट ईमेल है, कभी स्पैम है, कभी नथिंग है, वेरिएबल रिवॉर्ड। इंस्टाग्राम रिफ्रेश करते हो, कभी इंटरेस्टिंग पोस्ट है, कभी बोरिंग है, कभी वायरल मीम है, वेरिएबल रिवॉर्ड। व्हाट्सएप चेक करते हो, कभी इंपॉर्टेंट मैसेज है, कभी फॉरवर्ड है, कभी नथिंग है, वेरिएबल रिवॉर्ड। नोटिफिकेशन आती है, कभी मीनिंगफुल है, कभी यूजलेस है, वेरिएबल रिवॉर्ड। ये सब स्लॉट मशीन पुल है जहां आप चेकिंग करके डोपामीन एंटिसिपेशन एक्सपीरियंस कर रहे हो। पुल टू रिफ्रेश फीचर लिटरली स्लॉट मशीन लेवर की तरह डिजाइन है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये डिलिबरेट डिजाइन चॉइस है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम के फाउंडर्स और अर्ली एम्प्लॉयज ने पब्लिकली एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने डिलिबरेटली एडिक्टिव पैटर्न्स यूज किए हैं। शॉन पार्कर, फेसबुक्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, ने बोला था, "We need to give you a little dopamine hit every once in a while because someone liked your photo or commented. It's a social validation feedback loop. We understood this consciously and we did it anyway."
समझो प्रैक्टिकली कैसे काम करता है ये और क्यों इतना इफेक्टिव है। मोस्ट पीपल टू डू लिस्ट्स यूज करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि टू डू लिस्ट में चीजें ऐड होती जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती, और कौन सा काम कब करना है ये डिसाइड करना पड़ता है रियल टाइम में। ये डिसीजन फिटीग क्रिएट करती है और इजी टास्क्स या डिस्ट्रैक्शंस जीत जाती हैं क्योंकि ब्रेन हार्ड डिसीजंस अवॉइड करता है। टाइम बॉक्सिंग में आप पहले से डिसाइड कर लेते हो 9 AM to 11 AM deep work on project X, 11 AM to 11:30 AM email check, 11:30 AM to 1 PM meeting, 1 PM to 2 PM lunch and walk, 2 PM to 4 PM creative work, 4 PM to 4:30 PM admin tasks, 4:30 PM to 5 PM planning for tomorrow। अब जब 9 AM आती है, डिसीजन नहीं लेना कि क्या करूं, प्री डिसाइडेड है, सिर्फ एग्जीक्यूट करना है। ये डिसीजन फिटीग एलिमिनेट करती है और डिस्ट्रैक्शन का स्कोप कम हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि हर मिनट का अकाउंट होना चाहिए, मतलब फ्री अनस्केड्यूल्ड टाइम मिनिमम होना चाहिए। अनस्केड्यूल्ड टाइम में डिस्ट्रैक्शन अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। कुछ नहीं है तो इंस्टाग्राम ही देख लेता हूँ, लेकिन अगर स्केड्यूल में स्पेसिफिकली लिखा है 6 PM to 7 PM गिल्ट फ्री इंस्टाग्राम टाइम, तो वो प्लान्ड है, वो डिस्ट्रैक्शन नहीं है, वो इंटेंशनल लीजर है। प्रॉब्लम अनप्लान्ड रिएक्टिव फोन यूजेज है, प्लान्ड यूजेज फाइन है। निर एयाल कहते हैं कि यू कैन नॉट कॉल समथिंग अ डिस्ट्रैक्शन अनलेस यू नो व्हाट इट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम। यानी आप किसी चीज को डिस्ट्रैक्शन तभी बोल सकते हो जब आपको पता हो कि वो आपको किस चीज से डिस्ट्रैक्ट कर रही है। अगर आपके पास प्लान ही नहीं है तो टेक्निकली कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि कुछ था ही नहीं जिससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल लो। राहुल 9 to 5 जॉब करता है। पहले उसका पैटर्न था ऑफिस जाओ, ईमेल्स देखते रहो रैंडमली थ्रू आउट डे, मीटिंग्स अटेंड करो, कुछ एक्चुअल वर्क करो बीच में, 5 बजे घर जाओ एग्जॉस्टेड फीलिंग के साथ, लेकिन अकम्प्लिश क्या किया क्लियरली पता नहीं। टाइम बॉक्सिंग के बाद राहुल का स्केड्यूल है 9 to 10 ईमेल्स बैच मोड में, 10 to 12 deep work on current project with phone in another room, 12 to 1 meetings, 1 to 2 lunch and walk, 2 to 4 collaborative work, 4 to 5 emails and admin. Same 8 hours, लेकिन now structured। राहुल का आउटपुट ऑलमोस्ट डबल हो गया सेम आवर्स में, क्योंकि स्कैटर्ड अटेंशन वर्सेस फोकस्ड अटेंशन का डिफरेंस ड्रामेटिक है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं टाइम बॉक्सिंग ट्राई करूंगा, बट अनएक्सपेक्टेड चीजें आती रहती हैं, स्केड्यूल फॉलो नहीं हो पाता। लेकिन सच ये है कि स्केड्यूल में बफर टाइम रखना चाहिए अनएक्सपेक्टेड के लिए, और अगर स्केड्यूल बार बार ब्रेक हो रहा है तो बाउंड्रीज सेट करने की जरूरत है। ये एक्सक्यूज नहीं है कि टेक्निक काम नहीं करती का। तो जब भी ओवरवेल्म्ड फील करें या डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो, याद रखो कि प्रॉबेबली आपके पास क्लियर स्केड्यूल नहीं है। एक्शन स्टेप ये है कि कल का दिन आज रात स्केड्यूल करो कंप्लीटली, हर आवर का प्लान पेपर पे या कैलेंडर ऐप में। हर टाइम स्लॉट में क्या करोगे लिखो, इंक्लूडिंग ब्रेक्स और लीजर टाइम। एक दिन फॉलो करो ऑनेस्टली और देखो डिफरेंस। इनिशियली ऑकवर्ड लगेगा, ओवर स्केड्यूलिंग लगेगा, लेकिन एक हफ्ते बाद ये सेकंड नेचर बन जाएगा और प्रोडक्टिविटी विजिबल डिफरेंस दिखाएगी। अब तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज देखी, अब आता है एक एडवांस टेक्निक जो आपको खुद से प्रोटेक्ट करती है। ये है प्री कमिटमेंट, जो बेसिकली ये है कि आप एडवांस में डिसीजंस ले लो ताकि फ्यूचर में वीक मोमेंट में गलत डिसीजन ना लो। निर एयाल लिखते हैं कि प्री कमिटमेंट रिमूव्स फ्यूचर चॉइसेस दैट मे नॉट बी इन आवर बेस्ट इंटरेस्ट्स। यानी प्री कमिटमेंट फ्यूचर चॉइसेस रिमूव कर देती है जो हमारे बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। ये पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो एक्नॉलेजेस करती है कि विल पावर लिमिटेड है और फ्यूचर सेल्फ पर भरोसा नहीं कर सकते हमेशा। तो एनवायरनमेंट और सिस्टम्स ऐसे बना लो कि फ्यूचर सेल्फ के लिए राइट चॉइस इजी हो और रॉन्ग चॉइस हार्ड हो। समझो एग्जाम्पल से, यूलिसीज ग्रीक मिथोलॉजी में साइरेंस के पास से शिप ले जानी थी। साइरेंस की आवाज इतनी ब्यूटीफुल थी कि सेलर्स पागल हो जाते थे और शिप क्रैश कर देते थे। यूलिसीज ने क्या किया, उन्होंने खुद को शिप के मास्ट से बांध कर लिया और सेलर्स के कान में वैक्स डाल दिया। उन्होंने पहले से डिसीजन ले लिया कि वीक मोमेंट में कंट्रोल नहीं रहेगा, तो ऑप्शन ही रिमूव कर दिया। ये प्री कमिटमेंट है। आप सिमिलरली अपनी लाइफ में प्री कमिटमेंट्स कर सकते हो। फोन बेडरूम में नहीं रखना है तो चार्जर लिविंग रूम में शिफ्ट कर दो परमानेंटली। सोशल मीडिया डिलीट नहीं कर सकते तो ऐप डिलीट कर दो फोन से और सिर्फ लैपटॉप से एक्सेस करो, जो लेस कन्वीनियंट है। वर्क आवर्स में डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स ब्लॉक करना है तो ब्राउजर एक्सटेंशन इंस्टॉल कर दो, जैसे फ्रीडम या कोल्ड टर्की, जो फिजिकली ब्लॉक कर दे और ओवरराइड ना हो सके इजीली। ये सब प्री कमिटमेंट्स हैं जहां आप पहले से एनवायरनमेंट मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि फ्यूचर वीक मोमेंट में इजी चॉइस अवेलेबल ना हो। प्री कमिटमेंट के 3 टाइप्स हैं जो निर एयाल डिस्क्राइब करते हैं। पहला है एफर्ट पैक्ट, जहां आप डिस्ट्रैक्शन को एक्सेस करना हार्डर बना दो। जैसे सोशल मीडिया एप्स डिलीट कर दो तो अब एक्सेस करने के लिए ब्राउजर खोलना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा एफर्ट एक्ट्स एज फ्रिक्शन।
दूसरा है प्राइस पैक्ट, जहां आप फाइनेंशियल स्टेक अटैच कर दो। अगर मैंने कल जिम नहीं गया तो फ्रेंड को 500 रुपीज दूंगा। ये मनी ऑन द लाइन रखना कमिटमेंट स्ट्रेंथन करता है। एप्स भी हैं जैसे बी माइंडर जो ऑटोमेटिकली चार्ज कर देती हैं अगर आप गोल मिस करो। तीसरा है आइडेंटिटी पैक्ट, जहां आप अपनी आइडेंटिटी के साथ कमिटमेंट कनेक्ट कर दो। मैं वो पर्सन हूं जो डीप वर्क करता है, मैं वो पर्सन नहीं हूं जो फोन पर 3 घंटे वेस्ट करता है। आइडेंटिटी लेवल पे कमिटमेंट स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि ब्रेकिंग इट मींस गोइंग अगेंस्ट हु यू आर। एक प्रैक्टिकल इंडियन एग्जांपल, प्रिया सीए एग्जाम प्रिपेयर कर रही है। विल पावर बेस्ड अप्रोच में वो डेली डिसाइड करती कि आज पढ़ाई करूंगी, फोन नहीं छूंगी। रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट, कभी 4 घंटे पढ़ाई, कभी 1 घंटा भी नहीं। प्री कमिटमेंट अप्रोच में प्रिया ने क्या किया, फोन रूममेट को दे दिया मॉर्निंग 9 बजे और बोला रात 6 बजे से पहले मत देना, चाहे मैं कितना भी मांगू। ये एफर्ट पैक्ट। स्टडी ग्रुप ज्वाइन की जहां मिस करने पे चाय ट्रीट देनी पड़ती है। ये प्राइस पैक्ट। खुद को आइडेंटिफाई करना शुरू किया एज सीरियस सीए एस्पिरेंट हु सैक्रिफाइसेस शॉर्ट टर्म प्लेजर्स फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये आइडेंटिटी पैक्ट। रिजल्ट्स ड्रामेटिकली इंप्रूव्ड क्योंकि डिसीजंस वीक मोमेंट्स में नहीं ले रही थी, पहले से ले लिए थे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मुझे प्री कमिटमेंट्स की जरूरत नहीं, मैं विल पावर से कर लूंगा। लेकिन सच ये है कि विल पावर लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर डिप्लीट होती रहती है और पीक वीक मोमेंट्स यूजुअली लेट इवनिंग में होते हैं जब विल पावर लोएस्ट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो नहीं जो विल पावर ज्यादा रखते, स्ट्रॉन्गेस्ट लोग वो जो विल पावर पे रिलाय कम करते और सिस्टम्स पे ज्यादा रिलाय करते। तो जब भी डिस्ट्रैक्शन रिपीटेडली प्रॉब्लम हो, याद रखो कि विल पावर सोल्यूशन नहीं है, प्री कमिटमेंट सिस्टम्स बनाना सोल्यूशन है। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन आइडेंटिफाई करो, प्रोबेबली फोन या स्पेसिफिक ऐप, और उसके लिए एक प्री कमिटमेंट बना लो आज ही। फोन बेडरूम में नहीं, ऐप डिलीट, वेबसाइट ब्लॉकर इंस्टॉल, फ्रेंड को अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना के कमिटमेंट दो, कुछ भी। एक कॉन्क्रीट प्री कमिटमेंट आज इंप्लीमेंट करो। यही वो लाइन है जहां से विक्टिम माइंडसेट खत्म होता है और मेन कैरेक्टर माइंडसेट शुरू होता है। ये लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं बिकमिंग इनडिस्ट्रैक्टेबल कहता हूं। नीर अयाल इस वर्ड को स्पेसिफिकली डिफाइन करते हैं। इनडिस्ट्रैक्टेबल मीन्स स्ट्राइविंग टू डू व्हाट यू से यू विल डू, यानी जो आप बोलते हो करोगे वो एक्चुअली करना। नोटिस करो स्ट्राइविंग वर्ड, मीनिंग परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कोशिश कंसिस्टेंट होनी चाहिए। और ये एक आइडेंटिटी है, एक ट्रेट है, नॉट जस्ट अ बिहेवियर। जब आप इनडिस्ट्रैक्टेबल पर्सन बन जाते हो, डिस्ट्रैक्शन नेचुरली कम हो जाती है क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी के अगेंस्ट है। पहले समझो कि डिस्ट्रैक्टेड पर्सन की आइडेंटिटी कैसे बनती है और कैसे मेंटेन होती है। मैं प्रोक्रेस्टिनेटर हूँ, मुझसे फोकस नहीं होता, मैं इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता हूँ, मेरी जनरेशन का अटेंशन स्पैन ही कम है, मैं ऐसा ही हूँ। ये आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स हैं जो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज बन जाती हैं। जब आप खुद को डिस्ट्रैक्टेड पर्सन मानते हो, डिस्ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, एक्सेप्टेबल है, ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। फिर हो गया बट मैं ऐसा ही हूं। ये आइडेंटिटी चेंज करना पड़ेगा कॉन्शियसली। न्यू आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स होने चाहिए। मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल पर्सन हूं जो अपनी कमिटमेंट्स फॉलो थ्रू करता है। मैं वो इंसान हूं जो डिसाइड करता है अटेंशन कहां देनी है। मैं अपने टाइम का मास्टर हूं, स्लेव नहीं। मैं डीप वर्क करने वाला पर्सन हूं। इनिशियली ये फेक लगेगा, इम्पोस्टर सिंड्रोम आएगा, मैं तो एक्चुअली डिस्ट्रैक्टेड ही हूं, ये फॉल्स क्लेम है। लेकिन आइडेंटिटी शिफ्ट ऐसे ही होती है। पहले क्लेम करते हो, फिर एक्ट अकॉर्डिंगली करते हो, स्लोली क्लेम रियलिटी बन जाती है। ये लाइंग नहीं है, ये इंटेंशनल बिकमिंग है। जेम्स क्लियर कहते हैं, एवरी एक्शन यू टेक इज अ वोट फॉर द टाइप ऑफ पर्सन यू विश टू बिकम। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करते हो, आप वोट दे रहे हो आई एम इनडिस्ट्रैक्टेबल आइडेंटिटी को। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन में गिवन करते हो, आप वोट दे रहे हो आई एम डिस्ट्रैक्टेड आइडेंटिटी को। ओवर टाइम जो आइडेंटिटी ज्यादा वोट्स लेती है वो स्ट्रांग होती है। एक पावरफुल रीफ्रेम नीर अयाल देते हैं, अनहैप्पी फीलिंग्स आर द रूट कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, मीनिंग डिस्ट्रैक्शन इज एन इमोशन रेगुलेशन प्रॉब्लम, नॉट अ टाइम मैनेजमेंट प्रॉब्लम। तो इनडिस्ट्रैक्टेबल बनने के लिए आपको अनकंफर्टेबल इमोशंस हैंडल करना सीखना पड़ेगा विदाउट एस्केपिंग इनटू डिस्ट्रैक्शन। बोर्डम फील हो तो सिट विद इट रादर देन इमीडिएटली फोन उठाना। एंजाइटी फील हो तो ब्रीथ थ्रू इट रादर देन स्क्रोलिंग फॉर रिलीफ। लोनलीनेस फील हो तो एक्नॉलेज इट रादर देन सीकिंग फॉल्स कनेक्शन थ्रू सोशल मीडिया। ये डिस्कम्फर्ट टॉलरेंस एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है, और यही फंडामेंटल डिफरेंस है बिटवीन इनडिस्ट्रैक्टेबल एंड डिस्ट्रैक्टेड पीपल। कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क में सिमिलर कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं।
वो कहते हैं कि डीप वर्क कैपेबिलिटी इज लाइक अ मसल, इट एट्रोफीज विदाउट यूज एंड स्ट्रेंथन्स विद प्रैक्टिस। अगर आप कॉन्स्टेंटली शैलो वर्क और डिस्ट्रैक्शंस में रहते हो, डीप फोकस एबिलिटी वीक होती जाती है। लेकिन अगर आप डेलिबरेटली डीप वर्क प्रैक्टिस करते हो, ग्रेजुअली कैपेसिटी बिल्ड होती है। शुरू में 20 मिनट्स भी मुश्किल लगता है, प्रैक्टिस के बाद 2-3 आवर्स की डीप वर्क सेशंस पॉसिबल हो जाती हैं। ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ब्रेन फिजिकली चेंज होता है बेस्ड ऑन व्हाट यू रिपीटेडली डू। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं, कुछ नेचुरली डिस्ट्रैक्टेड। मैं अनफॉर्चुनेटली डिस्ट्रैक्टेड कैटेगरी में हूं। लेकिन सच ये है कि फोकस एक स्किल है जो डेलिबरेट प्रैक्टिस से डेवलप होती है। ये इनबॉर्न ट्रेट नहीं है। जो लोग आज फोकस्ड हैं, उन्होंने लाइकली वो स्किल प्रैक्टिस की है, वेदर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, और आप भी कर सकते हो। तो जब भी डिस्ट्रैक्शन का अर्ज आए, याद रखो कि ये मोमेंट एक वोट है। आप कौन सी आइडेंटिटी को वोट दे रहे हो। एक्शन स्टेप ये है कि रोज सिर्फ 2 मिनट के लिए ये लाइन खुद से बोलो, मैं इनडिस्ट्रैक्टेबल पर्सन हूं। मैं डिसाइड करता हूं कि मेरा अटेंशन कहां जाता है। मैं अनकंफर्टेबल फीलिंग्स के साथ रह सकता हूं बिना एस्केप किए। हर चॉइस मेरी आइडेंटिटी शेप कर रही है। 15 दिन में आपको अपनी डिस्ट्रैक्शन पैटर्न्स में सिग्निफिकेंट डिफरेंस फील होने लगेगा। ये एफर्मेशन स्लोली आपके सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करेगी और आइडेंटिटी लेवल पे शिफ्ट होगी। अब एक बार सारे पॉइंट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि ये आपके दिमाग में परमानेंटली सेट हो जाए। पहला पॉइंट था द रियल रूट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जहां आपने समझा कि डिस्ट्रैक्शन एक्चुअली इंटरनल ट्रिगर से स्टार्ट होती है। अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप है और फोन सिर्फ मीडियम है, प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट था द अटेंशन इकोनॉमी वॉर, जहां आपने देखा कि $1 ट्रिलियन कंपनीज एक्टिवली आपके अटेंशन के लिए फाइट कर रही हैं। आप उनका प्रोडक्ट हो और ये वॉर आप करंटली लूज कर रहे हो। तीसरा पॉइंट था द स्मार्टफोन स्लॉट मशीन, जहां आपने जाना कि आपका फोन डेलिबरेटली कसिनो गैम्बलिंग साइकोलॉजी यूज करके डिजाइन किया गया है आपको एडिक्टेड रखने के लिए, और ये एक्सीडेंट नहीं, डेलिबरेट इंजीनियरिंग है। चौथा पॉइंट था टाइम बॉक्सिंग, जहां आपने टेक्निक सीखी अपने टाइम को पहले से शेड्यूल करने की ताकि रियल टाइम में डिसीजंस ना लेनी पड़े और डिस्ट्रैक्शन का स्कोप कम हो जाए। पांचवा पॉइंट था प्री कमिटमेंट, जहां आपने एडवांस स्ट्रैटेजीज देखी अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रोटेक्ट करने की थ्रू एफर्ट पैक्स, प्राइस पैक्स और आइडेंटिटी पैक्स। छठा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था बिकमिंग इनडिस्ट्रैक्टेबल, जहां आपने आइडेंटिटी लेवल पे शिफ्ट किया कि इनडिस्ट्रैक्टेबल एक ट्रेट है जो डेवलप हो सकती है और हर चॉइस एक वोट है उस आइडेंटिटी के लिए या अगेंस्ट। अगर आपको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हम वो नॉलेज एक्सेसिबल बना रहे हैं जो एक्सपेंसिव कोर्सेज में मिलती है या इंग्लिश बुक्स में जो सब समझ नहीं पाते। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप नेटफ्लिक्स पे मंथली $649 देते हो, स्विगी पे डिलीवरी चार्जेस देते हो, जोमैटो पे प्लेटफॉर्म फी देते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है और वो भी फ्री। और वो बटन दबाने से आप पार्ट बन जाते हो एक कम्युनिटी का जो अपने अटेंशन रिक्लेम करना चाहती है, जो डिस्ट्रैक्शन फ्री लाइफ जीना चाहती है, जो अपनी पोटेंशियल एक्चुअली रियलाइज करना चाहती है इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग इट अवे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो जिसमें हम व्हाई योर ब्रेन अवॉइड हार्ड वर्क कवर करते हैं। बेसिकली न्यूरो साइंस बिहाइंड प्रोक्रेस्टिनेशन और कैसे ब्रेन को रिवायर करें प्रोडक्टिविटी के लिए। वो वीडियो इस वीडियो का परफेक्ट कंटिन्यूएशन है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हटाने के बाद हार्ड वर्क एक्चुअली करना सीखना नेक्स्ट स्टेप है। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा और एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। और एक लास्ट बात याद रखना, जितना ज्यादा आप अपने अटेंशन कंट्रोल करोगे उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ कंट्रोल करोगे, और जितना ज्यादा आप डिस्ट्रैक्शंस को समझोगे उतना कम वो आपको कंट्रोल कर पाएंगी। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक स्किल है जो डेली प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आज आपने पहला स्टेप लिया अवेयरनेस का, अब इम्प्लीमेंटेशन करना आपके हाथ में है। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपनी अटेंशन प्रोटेक्ट करो और याद रखो आप $1 ट्रिलियन कंपनीज का प्रोडक्ट नहीं हो, आप अपने अटेंशन के राइटफुल ओनर हो। स्ट्रिंग्स आपके हाथ में है, सिर्फ उन्हें वापस लेना सीखना है उन कंपनीज से जो चुरा ले गई हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, जब भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए पॉज करो और आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इंटरनल फीलिंग से एस्केप हो रहा है इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली गिविंग इन, और दूसरा, कल का दिन आज रात टाइम बॉक्स करो और स्केड्यूल फॉलो करो स्ट्रिक्टली, तो धीरे धीरे आपका पूरा अटेंशन और फोकस लेवल चेंज होने लगता है।
आप वो वर्जन बन सकते हो जो आवर्स ऑफ डीप वर्क कर सकता है, जो गोल्स एक्चुअली अचीव करता है, जो अपने अटेंशन का मास्टर है, स्लेव नहीं। आप सिर्फ एक डिस्ट्रैक्टेड स्क्रॉलर नहीं हो, आप सिर्फ एक नोटिफिकेशन स्लेव नहीं हो, आप अपनी अटेंशन के राइटफुल ओनर हो। इनडिस्ट्रैक्टेबल हमें यही सिखाती है कि मॉडर्न वर्ल्ड ने अटेंशन चुराना बिजनेस बना लिया है, लेकिन आप फाइट बैक कर सकते हो थ्रू अवेयरनेस, सिस्टम्स और आइडेंटिटी शिफ्ट। जो लोग ये कर लेते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हैं। जो लोग नहीं कर पाते वो अपनी लाइफ सोशल मीडिया फीड्स में स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर देते हैं और रियलाइज भी नहीं करते कि ईयर्स कहाँ गए। अब आपसे मेरी 3 चीजें मांगनी है, ये जेन्युइनली मेरी हेल्प करेंगी और आपकी भी। पहला, कौन सा पॉइंट आपके दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? क्या वो इंटरनल ट्रिगर्स कॉन्सेप्ट था जिसने रिवील किया कि डिस्ट्रैक्शन अनकंफर्टेबल फीलिंग से एस्केप है, या अटेंशन इकोनॉमी वॉर जिसने एक्सपोज किया कि $1 ट्रिलियन कंपनीज आपके अगेंस्ट है, या स्मार्टफोन स्लॉट मशीन जिसने फोन की मैनिपुलेटिव डिजाइन दिखाई, या टाइम बॉक्सिंग टेक्निक जो प्रैक्टिकल लगी, या प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजीज जो एडवांस थी, या बिकमिंग इनडिस्ट्रैक्टेबल आइडेंटिटी शिफ्ट जो एम्पावरिंग लगी? कमेंट में बताओ, क्योंकि मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और मुझे पता चलता है कि कौन से टॉपिक्स पे और डिटेल्ड वीडियोस लानी चाहिए। दूसरा, क्या आपने पहले कभी इनडिस्ट्रैक्टेबल, डीप वर्क या डिजिटल मिनिमलिज्म पढ़ी है, या आज पहली बार इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में सुन रहे हो? अगर पढ़ी है तो बताओ कि कौन सी बुक ज्यादा इंपैक्टफुल लगी। अगर नहीं पढ़ी तो कमेंट करो फर्स्ट टाइम, ताकि मुझे पता चले कि ऑडियो बुक स्टाइल समरीज कितनी वैल्यूएबल है आपके लिए। तीसरा, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? क्या हाउ टू बिल्ड डीप फोकस पे डिटेल्ड वीडियो चाहिए, या सोशल मीडिया डिटॉक्स कंप्लीट गाइड पे प्रैक्टिकल रोड मैप, या मॉर्निंग रूटीन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी पे स्टेप बाय स्टेप गाइड, या द साइकोलॉजी ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन पे डीप डाइव, या कोई स्पेसिफिक बुक समरी जैसे एटॉमिक हैबिट्स या मेक टाइम? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट ऑडियो बुक प्लान करूंगा। और हाँ, अगर आप यहाँ तक देख चुके हो, ऑलमोस्ट 28 मिनट हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक्चुअली एक डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट की। ये पूरी वीडियो कंप्लीट करना बिना स्किप किए ऑलरेडी प्रूव्स करता है कि आप इनडिस्ट्रैक्टेबल बन सकते हो। अब अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आयरॉनिक है, क्योंकि पूरी वीडियो डिस्ट्रैक्शन के बारे में थी और एक लाइक करना 1 सेकंड का काम है। तो लाइक बटन दबा दो, कमेंट में एक लाइन लिख दो, चाहे वो इनडिस्ट्रैक्टेबल बनूंगा हो, या इंटरनल ट्रिगर्स समझे हो, या कोई स्पेसिफिक प्री कमिटमेंट जो आप आज से इंप्लीमेंट करोगे। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे YouTube को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों की फीड में भेजता है जो शायद अभी अपनी लाइफ स्क्रॉल करते हुए वेस्ट कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन क्या है।